की है एडवाइस, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर क्यों ना हो, चाहे उनको उस पर नॉलेज हो या ना हो, वो एडवाइस दिए बगैर शायद उनको खाना ही हजम नहीं होता, तभी वो पतले रह जाते हैं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, पर आपने नोटिस किया होगा कि वीडियोस में आपको वेट लॉस के इतनी वीडियोस मिलेगी वेट लॉस पर आपको 1% भी वीडियो नहीं मिलेगी वेट गेन पर। तो आज हम बात करेंगे वेट गेन जर्नी की, जो बहुत से लोग आजकल अपनी जरूरत समझते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज निशा शर्मा वेलनेस। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी कि लोगों के शरीर पे खाया पिया नहीं लगता, ऐसे में वो क्या करें। वेट गेनर लें, प्रोटीन पाउडर खाएं, अपनी डाइट में क्या शामिल करें कि उनका वेट क्या हो, बढ़ेगा। पर उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कुछ 3-4 चीजें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे तो आपको 1 महीने में ही अपना वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्या आपकी जरूरत है मोटे होने की, मतलब पतला होना ज्यादा अच्छा है। मोटापे से साइंस भी ऐसा मानती है कि शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपको सिर्फ दिखने में पतले हैं और वैसे आपके शरीर में बहुत सारी ताकत है और आप हर तरह से एक्टिव महसूस करते हैं और कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वेट गेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की जो बॉडी टाइप है वो ऐसी ही होती है, कुछ पतले नहीं हो पाते और कुछ लोग मोटे नहीं हो पाते। पर लोगों को ये लगता है कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा या सुंदर नहीं लगते या कपड़े फिट नहीं आते, पर घबराए नहीं। आयुर्वेद कुछ ऐसे फूड्स कॉम्बिनेशन या ऐसे सप्लीमेंट्स बताता है जिससे कि आप 20 या 25 दिन में आपको बहुत सारा फायदा पहुंचे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज तक की सबसे वर्स्ट एडवाइस वेट गेन के बारे में क्या मिली। पर मुझे पता है आप सबको एक एडवाइस तो जरूर मिली होगी कि वेट गेन करना है तो कुछ भी खाओ, पर अगर आप कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा, आप कहीं से भी फैलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वेट बढ़ाने के लिए खाने की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, पर हेल्दी फूड्स में एक्स्ट्रा कैलोरीज के चक्कर में मैदा, फ्राइड चीजें, स्वीट्स, ये सिर्फ क्या करते हैं, आपका पेट ही बाहर आएगा और कुछ नहीं, हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। और वो चीजें सिर्फ बीमारियों को ही इन्विटेशन देंगी। जब आप जिम करते हैं वेट गेन में, तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है एडवाइस कि आपको क्या लेना पड़ेगा, मास गेनर। और कभी आपने उसके इंग्रेडिएंट्स सर्च किए हैं? सिर्फ स्किम मिल्क, प्रोसेस्ड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, टेस्ट के लिए फ्लेवर्स एक्सेट्रा, जो सिर्फ क्या करती हैं, आपको नुकसान देती है। आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स को छोड़कर हमें नेचुरल हाई कैलोरी फूड्स लेने चाहिए जिससे हमारा वेट गेन हो। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से फूड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जिससे हमारा क्या होता है, वेट गेन होता है। तो जो सबसे पहली फूड आइटम है हमारे लिए, आपने बहुत सुनी होगी, बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं आपकी वेट गेन की जर्नी में। तो वो सबसे पहली फूड आइटम होती है बनाना, यानी कि केला। ये नेचुरली मीठा होता है, बाय नेचर भारी होता है, इससे वजन बढ़ता है। अगर आप दिन में 3 या 4 केले खाते हैं तो आपको 350 कैलोरीज जो क्या होती हैं, मिल जाती हैं। पर अकेला केला इतना फायदेमंद नहीं है जितना कि हम उसे किसके साथ खाएं, मूंगफली के साथ। आयुर्वेद में भी इसे पीनट यानी मूंगफली के साथ में खाना बताया गया है, क्योंकि क्या होता है, जो पीनट है उसमें हमारी जो कैलोरी डेंस है वो हाई होता है। ये एक मीडियम प्रोटीन फूड है और केला एक हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है। अगर आप इसे देसी तरीके से खाना चाहें तो आप क्या करें, आप 2 या 3 केले खा लें और 1 मुट्ठी मूंगफली खा लें। पर अगर आप इसे थोड़ा फैंसी तरीके से खाना चाहते हैं तो आप क्या करें, केला लें और उसमें क्या करें, पीनट बटर डाल सकते हैं आप 2 टेबलस्पून। अगर नहीं है पीनट बटर तो आप सिंपल उसमें पीनट्स भी डाल सकते हैं और उसमें दूध की जगह क्या डालना है, आपने पानी डालना है। और उसके बाद एक फैंसी सी स्मूदी बनाएं, अच्छे से ग्लास
उसमें डालें और उसे एंजॉय करें। और अगर आप स्मूदी लेते हैं तो आप 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने दूध डालने से क्यों मना किया। बहुत से लोगों को ये लगता है दूध और केले का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, पर आयुर्वेद में इसकी कोई परमिशन नहीं है। आप दूध और केले को एक साथ ना लें, क्योंकि उतना ही भारी दूध होता है, उतना ही भारी केला होता है और सब लोग इसे नहीं पचा सकते। और अगर हमें खाने से इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा खाना पचना चाहिए, क्योंकि अगर खाना पचेगा तभी तो शरीर पर लगेगा। दूसरी चीज जो हम अपने फूड में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वो है हमारा दही। अगर आप डाइट में दही ऐड करते हैं और उसका सेवन करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो लस्सी है और लस्सी आप ले सकते हैं, उसमें मीठे की जगह आप देसी खांड का प्रयोग कर सकते हैं और इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि दही जो है हमारा बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है। वो हमारे पेट की, हमारी गट हेल्थ के लिए एक बेस का काम करता है। अगर बेस सही होगा, हमारी जड़ें सही होगी, तभी तो एक अच्छा पौधा या एक पेड़ बन पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, दही जो हमारा बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है आप उसे ले सकते हैं। लस्सी के रूप में मैंने आपको बताया, आप देसी खांड डाल के उसमें उसको ले सकते हैं। और हाँ, एक और रेसिपी जो बहुत फायदा पहुंचाती है, जिससे कि आपको 400 से 500 कैलोरीज आप दही से ले सकते हैं, वो क्या चीज़ है। आप दही में क्या डालें, आलू को डालें। आलू डाल के, काला नमक डाल के, दही में आप उबला हुआ आलू डाल के बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा मास गेनर का जो है वो आपके लिए काम करेगा और इससे आपको 400-500 कैलोरीज आराम से मिल सकती है, क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है जो वेट बढ़ाने के लिए आपका बहुत काम आता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स मील। ओट्स मील अगर आप सब्जियों में डालकर खाते हैं तो उससे क्या होता है, वजन कम होता है। और अगर वही ओट्स आप दूध में डाल के खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका वजन बढ़ता है। आप सिंपल एक बाउल में ओट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें और दूध डालें, गर्म दूध डालें और फिर क्या होगा, दूध की जो गर्माहट है उसी से हमारे जो ओट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको मीठे की ज़रूरत है तो आप उसमें डेट्स यानी कि जिसे हम खजूर कहते हैं, आप वो डाल सकते हैं मीठे के लिए। आप इसमें अंजीर डाल सकते हैं, अलसी डाल सकते हैं और अगर आप फ्लेवर्स चाहते हैं तो आप इसमें गुलकंद भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध, अनाज, ड्राई फ्रूट्स एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आप अनाज में आप ओटमील की जगह आप गेहूं भी डाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में भी दूध, अनाज और ड्राई फ्रूट्स के ये कॉम्बिनेशन को एक सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, हाई फाइबर, कैलोरीज भी मिल रही हैं, बहुत अच्छी। आप कम से कम इससे 700 कैलोरीज जो है वो अर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपका वेट क्या होगा, गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से मार्केट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ही ले आए, आपको वो नहीं खाना। आपने क्या खाना है, दालें खाएं, दही खाएं, दूध पिएं, लस्सी पिएं। अलग अलग प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाते हैं और वेट बढ़ाने में पनीर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पनीर की सब्जी दिन में एक बार खाते हैं तो आपको 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल सकता है। तो आप क्या करें, हफ्ते में से 3 या 4 बार पनीर की सब्जी जरूर खाएं। इसके अलावा आयुर्वेद में दालों का बहुत बड़ा स्थान है। दालों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, साथ में प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। और मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में काली उड़द की दाल को माश की दाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दाल बॉडी में मसल्स बनाती है, हैवी होती है। आप इसमें मक्खन डाल के खा सकते हैं, आप इसमें घी डाल के खा सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा अगर आप काली उड़द की दाल अपनी डाइट में ऐड करते हैं। वैसे तो सभी ही दालों में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, फायदे ही फायदे हैं, तो आप अपनी डाइट में सभी दालों को जरूर इंक्लूड करें। आप देखें, आयुर्वेद में हमेशा से कहा गया है कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, अगर आपको अपना वजन कम करना है, तो आप क्या करें, एक टाइम पर एक अनाज खाएं, यानी कि या तो आप रोटी खाएं या तो आप चावल खाएं।
और मोस्टली वेट लॉस जर्नीज में क्या होता है कि आपको यही कहा जाता है कि या तो आपने चावल खाने हैं या तो आपने रोटी खानी है, एक टाइम पर एक अनाज लेना है। और इसका एक साइंटिफिकली रीजन या आप कह सकते हैं हमारा प्राचीन आयुर्वेद का कारण भी है, क्योंकि अगर हम दो अनाज यानी कि रोटी और चावल एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा, वेट गेन होगा। तो आप क्या करें, आप अपनी डाइट में आप चावल भी खाएं, रोटी भी खाएं, थोड़े चावल थोड़ी रोटी, आप मिक्स्ड अनाज खाएं, ताकि आपको क्या हो, आपकी जो वेट गेन की जर्नी है वो आप जल्दी अचीव कर सकें। कुछ भी खाने से नहीं कि आपने बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाया, पैक्ड फूड खाया तो आप सोचें आप मोटे होंगे, तो वो आप अगर जरा जरा सा खाएंगे, कहीं कहीं खाएंगे तो कहीं कहीं से ही मोटे होंगे। मोटा होना ये नहीं है कि आपका पेट बाहर है या आपके मसल्स हैं, तो ये मोटापा नहीं होता। अगर आप हेल्दी वेट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका पेट अंदर ही होना चाहिए, पेट का बाहर होना आपका कोई हेल्दी आपको या आप ये कहें कि मुझे बहुत मोटा दिखा रहा है तो वो आपको मोटा नहीं दिखा रहा, वो आपको सुंदर नहीं दिखा रहा। तो कपड़े तो आपको फिर भी नहीं आएंगे अगर आपका पेट बाहर आ जाएगा तब भी, और अगर आप पतले हैं पेट अंदर है तब भी। कपड़ों की प्रॉब्लम तो तब भी रहेगी। तो आपने क्या करना है, सही खाना है, अच्छा खाना है, उसी से आपकी जो वेट गेन की जर्नी है आप प्रॉपर ढंग से अचीव कर पाए। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आप सिर्फ दिन में 20 मिनट ही कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, और वो भी जॉगिंग या वॉकिंग। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं या हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, वो आपको वेट लॉस जर्नी की तरफ लेके जाएगा इतनी सारी डाइट को फॉलो करने के बाद भी। तो आप क्या करें, एक नॉर्मल सी कोई भी एक एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे वो जॉगिंग है, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो वॉकिंग है। आप कुछ ऐसी जो है एक्सरसाइज करें, कोई हैवी एक्सरसाइज आप ना करें जिससे कि क्या हो, आपका वेट लॉस वाली की तरफ आप जाएं। तो इसके साथ साथ जो हमारा एंड में पॉइंट है, साउंड स्लीप। आपको अच्छी नींद भी जरूर लेनी है, यही नहीं सोचते रहना मैं बहुत दुबला हूँ, पतला हूँ, मुझे इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, एडवाइजेस आपके पास बहुत सारी आएंगी, पर आपको अपने लिए सही रास्ता खुद ढूंढना है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप अच्छे से अपनी वेट गेन की जो जर्नी है वो स्टार्ट करें, और आपको ज़रूर फायदा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप आप सबके टाइम के साथ मैंने जस्टिस किया होगा और मेरी ये आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर काम आएगी। तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों को भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और इसके अलावा वेट करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम आपको और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए थैंक यू।